हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा प्रकार। अलंकार का दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिभाषा क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, उसको हम आज जानेंगे। तो चलिए देखिए शब्द अलंकार क्या होता है। जब वाक्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता प्रकट होती है या भाव प्रकट होता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और दूसरा जो हो गया यमक हो गया, यमक अलंकार। और तीसरा प्रकार जो हो गया श्लेष अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। अब देखिए, अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है उसको अब जानेंगे, फिर यमक अलंकार क्या होता है उसको जानेंगे, फिर श्लेष अलंकार क्या होता है उसको जानेंगे। तो चलिए अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, अभी इसका परिभाषा हम बता रहे हैं। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, वह होता है अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम समझा देते हैं अनुप्रास अलंकार का। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। अब देखिए हम बोले हैं कि वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बोले हैं जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, तो देखिए वर्ण या वर्ण समूह, वर्ण मीन्स होता है अक्षर, वर्ण मीन्स अक्षर होता है। तो जब अक्षर होता है तो देखिए हम बोले हैं ना चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए पहले जो होता है च, फिर यहाँ पर च, फिर च, यानी 3 बार च आया है। वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, च आ रहा है ना, वर्ण, यह तो एक अक्षर हुआ, अक्षर हुआ कि नहीं हुआ? अक्षर हुआ। तो देखिए जब अक्षर हुआ तो यहाँ पर 3 बार आया है, 3 बार, बार बार आते हैं, बार बार आ रहा है। तो देखिए 3 बार आया है ना, तो वही होता है अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यह हो गया। तो इसका एग्जाम्पल यह हो गया। अब उसके बाद से यमक अलंकार आता है, उसको समझते हैं। ये यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार, अब देखिए यमक अलंकार क्या होता है? जिस रचना में एक ही शब्द बार बार आते हैं, जिस रचना में एक ही शब्द बार बार आते हैं और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जिस रचना में एक ही शब्द, अब देखिए जिस रचना में एक ही शब्द बार बार आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है उदाहरण, अब देखिए उदाहरण में हम समझा रहे हैं, सजना है मुझे सजना के लिए,
सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। तो अब देखिए यह एक उदाहरण है। हम बोले हैं क्या, जिस रचना में कई शब्द बार बार आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया है, 2 बार आया है, सजना शब्द 2 बार आया है। तो जब सजना शब्द 2 बार आया तो इसका अर्थ अलग अलग है कि नहीं है। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना का अर्थ यह है श्रृंगार, श्रृंगार के लिए, और यहाँ पर पतिदेव के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यानी एक ही शब्द आया है, बार बार 2 बार आया है और उनका अर्थ अलग अलग है। तो यह हो गया यमक अलंकार। उसके बाद से समझते हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार जिस रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए अब देखिए, जिस रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए उदाहरण में दिया है श्लेष अलंकार, जिस रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, जिस रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। तो अब देखिए यहाँ पानी शब्द आया है, पानी, पानी शब्द आया ना, बोले हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। तो एक ही शब्द यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी। तो देखिए यहाँ पर भी सब